चलो, जय हिंद। बात चल रही थी चंबल नदी की, है ना, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हम बात कर रहे थे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं ना। किस नदी की? चंबल नदी की। देखो, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ चंबल नदी के बारे में कुछ जानकारी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ियाँ, मानपुरा, महू जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से बहती हुई आगे आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर कौन सा स्थान है? चित्तौड़गढ़ का 84गढ़, चित्तौड़गढ़ का 84गढ़ में प्रवेश करती है। और ये आगे कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई आगे बहती है, फिर कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, और आगे बढ़ती हुई ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, फिर ये वापस या मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर आगे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी में प्रवेश करती है, और यहाँ पर यमुना नदी में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर इटावा नामक स्थान है। इटावा, इटावा में, इटावा कौन सा? ये इटावा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर किस में प्रवेश करती है? यमुना नदी में, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी, मानपुरा, महू जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश उद्गम होता है। समापन इसका कहाँ हो जाता है? समापन, तो इसका समापन होता है इटावा, उत्तर प्रदेश। यमुना नदी हो गई, स्थान कौन सा हो गया? इटावा, और राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उद्गम हो गया, समापन हो गया। अब इसकी लंबाई, चंबल नदी की लंबाई, जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, इसीलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते हैं। लेकिन राजस्थान में ये कितनी बहती है? तो राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा बनाती है 252 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो सीमा बनती है ये लगभग कितनी है? 252 किलोमीटर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद में उद्गम हो गया, इसका भाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कहाँ हो गया? प्रवास क्षेत्र। अगर हम बात करें प्रवास क्षेत्र की तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश, यानी भारत के 3 राज्यों में इसका प्रवास क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में किस किस जिले में बहती है, यानी राजस्थान में प्रवाह, राजस्थान में कहाँ पर बहती है? राजस्थान के 6 जिलों से होते हुए निकलती है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हो गए? पहला हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के, कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, ठीक है। तो कोटा में भी आ गई और बूंदी में आ गई। उसके बाद में सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर। यानी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है, कौन कौन सी? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रवास क्षेत्र। अब देखो, ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो ये राजस्थान में प्रवेश कौन सी नदी? चंबल नदी।
राजस्थान में ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक। और ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो इसमें पहली नदी मिलती है जिसका नाम है बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी। ये मिलती है भैंसरोडगढ़ में। और यहाँ पर ये नदी बामनी नदी किस में आकर मिलती है? चंबल में। तो चंबल और बामनी का जो संगम होता है भैंसरोडगढ़ में, इसे कौन सा कहते हैं? चंबल बामनी संगम कहते हैं। कहाँ पर होता है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके बाद में या इसके ऊपर 3 और संगम है, इसके अलावा 2 और है। तो एक कौन सा हो गया? यहाँ पर हो गया एक तो भैंसरोडगढ़ में। उसके बाद में कौन सी नदी मिलती है? काली सिंध नदी मिलती है, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी कहाँ मिलती है? चंबल नदी में, नौनेरा नामक स्थान पर। नौनेरा कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। ये दूसरा संगम हो गया। उसके बाद में एक संगम और है इसमें नदी पे, जिसका नाम है पलिया। और यहाँ पर पलिया में कौन सी नदी आकर मिलती है? पार्वती नदी आकर मिलती है। पार्वती कहाँ पर? पलिया। और ये कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। तो ये तो हो गए संगम। उसके बाद में देखो इस नदी पर यहाँ पर एक सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम स्थित है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कहाँ पर? रामेश्वर, सवाई माधोपुर, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है। और इस त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? इधर से एक आकर मिलती है बनास नदी, यहाँ से एक नदी आती है सीप नदी, और ये कौन सी होगी? चंबल नदी। इन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बनास और सीप। ये 3 नदियाँ आकर मिलती है, इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर जो बांध स्थित है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में एक बांध आता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में यहाँ पर एक बांध आता है जिसका नाम है ज्वार सागर बांध। ज्वार सागर बांध, और ये कहाँ पर है? ये है कोटा में। और एक यहाँ पर और बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है? कोटा बैराज। ये कोटा में स्थित है। तो संगम हो गए, बांध स्थित है जिसे। और अब इसकी कुछ विशेषता है, जैसे चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में अवनलिका अपरदन होता है, यानी अधिक गहराई युक्त खड्डे स्थित हैं, जिसको कहते हैं उत्खात स्थल आकृतियाँ। उत्खात स्थल आकृतियाँ, ठीक है। यानी जहाँ पर पानी का बहाव क्षेत्र होता है, जिससे गड्ढों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्खात स्थल आकृति। उसके बाद में ये जो करौली सवाई माधोपुर वाला ये जो क्षेत्र है ना, धौलपुर वाला, यहाँ पर अधिक वनस्पति क्षेत्र होने के कारण, फिर पानी का अधिक कटाव होने के कारण इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं, बीड़ क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चंबल की कुछ विशेषता है, डांग क्षेत्र, बीड़ क्षेत्र, उत्खात स्थलाकृतियाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और आपको पता है ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से? धौलपुर से निकलती है। और कहाँ प्रवेश कर देती है? मध्य प्रदेश में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि चंबल नदी राजस्थान से निकलने के बाद पूर्णतः किस राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो चंबल नदी के बारे में ध्यान रखना। बाकी जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।